नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, अचानक से अगर आपको ये पता चले कि जो हाल फ़िलिस्तीन में हो रहा है, जो हाल इज़राइल में हो रहा है या यूँ कहिए कि जो हाल इस समय गाज़ा पट्टी पे है। गाज़ा पट्टी क्या है? क्यों लड़ाई हो रही है गाज़ा पट्टी को लेकर के? कभी वहाँ के हॉस्पिटल पे अटैक हो रहा है, हज़ारों हज़ार लोग मर रहे हैं। उसकी वजह है मस्जिदें, क्योंकि वहाँ जो गाज़ा पट्टी में मस्जिदें थी ना, किसी ने देखा ही नहीं कि वहाँ पे हो क्या रहा है। वहाँ जो मदरसे हैं, वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। किसी को ये पता नहीं था कि वहाँ पे हमास के कारखाने लगे हुए हैं और ये हमास के कारखाने भारत में भी हैं। लेकिन अब मठ से जोगी बाबा उठ चुके हैं। जो लोग ऐसे मंसूबे बना रहे हैं ना कि वो यहाँ पे ऐसी गाज़ा पट्टी बना लेंगे, तो वो भूल जाएँ। उन्हें या तो भारत से भागना पड़ेगा या तो फिर वो तैयार हो जाएँ योगी की कार्रवाई के लिए, क्योंकि योगी बाबा को सब पता चल चुका है। उन्होंने इसका सर्वे करवा लिया है कि यूपी के मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है, उनका सिलेबस क्या है, उनकी थ्योरी क्या है, उनकी पढ़ाई के करिकुलम्स क्या हैं। आज इसी पे बात करते हैं। दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उसको लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनके आगे से आगे ये जानकारी जाए और ये पता चले कि मदरसों में आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है। किस तरीके से मदरसे हमास के कारखाने बन चुके हैं। जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? कम लोगों को इसका जानकारी होगी। 2011 में जनगणना के अनुसार जो उस समय सेंसस हुआ था, उसके अनुसार मुसलमानों की आबादी देश की कुल आबादी का करीब-करीब 14.2% थी और 2023 में भी उनकी भागीदारी इसी अनुपात में रहने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि पिछले 9 सालों में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की जो रफ्तार है, वो वही है। अब आप ये देखिए कि आपके हमारे परिवारों में कितने-कितने बच्चे हो रहे हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो 1 बच्चे के बाद ही फुल स्टॉप। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ के बच्चों की गिनती का तो आपको पता ही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मैं इससे पहले आगे बढ़ूँ, आपको पूरी समस्या से अवगत कराऊँ, उसका चेहरा दिखाऊँ, आपको ये करना चाहिए कि आप भी कम से कम अपनी फैमिली का साइज़ देखिए और फिर उनकी फैमिली का साइज़ देखिए और फिर आने वाले 20 सालों का सीन अपने ज़हन में रखिए। आप कहाँ होंगे, वो कहाँ होंगे और फिर आपका हश्र क्या होगा, जो इज़राइल में हो रहा है। अब अगर मैं आपको सारी बात डिटेल में बताऊँगी ना, तो आप मुझे कहेंगे कि भारत की तो जनसँख्या पहले ही बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करिए। अरे, जो लोग एक ही बच्चे के बाद अपनी फैमिली को प्लान करके बैठ जाते हैं, दैट इज़ समथिंग वेरी सीरियस। कम से कम हम हिंदू परिवारों को तो 2 या 3 बच्चे तो ज़रूर करने चाहिए ना, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो फैमिली सिकुड़ती जा रही है, उनके यहाँ फैमिली बढ़ती जा रही है। 2011 में मुस्लिम आबादी 17.2 करोड़ थी। जनसंख्या पर बने टेक्निकल ग्रुप ने 2023 में देश की आबादी जो काउंट की, पूरे देश की आबादी की बात कर रही हूँ इस समय मैं, वो 138.8 करोड़ रहने का अनुमान लगाया था। चूँकि 2023 में मुस्लिम आबादी 2011 की सेंसस के अनुसार 14.2 थी, तो उस हिसाब से अब चूँकि रफ़्तार उनकी वही है, तो संख्या कितनी होगी उनकी? 19.7 करोड़। और अब आप देख लीजिए कि इनके मदरसे कितने हैं। उत्तर प्रदेश में इनके जो मदरसे हैं ना, लगभग 25,000 हैं,
जिनमें से 16,000 मदरसे जो हैं वो तो रजिस्टर्ड हैं और 8,000 से ज़्यादा जो मदरसे हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। ये हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी से ये सारा सर्वे कराया और ये पता चला कि क्या स्टेटस है मदरसों का और वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि उन्हें फंडिंग इतनी ज़बरदस्त आ रही है। स्टूडेंट्स की संख्या तो उतनी है नहीं जितने के लिए फंडिंग आ रही है। तो फिर वो फंडिंग कहाँ जा रही है? ये भी सोचने की बात है और ये सब उत्तर प्रदेश सरकार ने सोच लिया है। यानी कि योगी आदित्यनाथ की पूरी नज़र है कि विदेशी फंडिंग से क्या हो रहा है। है ना कमाल? मतलब कमाल पे कमाल हो रहा है। एक तो इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरा मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है। अब आप देखिए, आई एम सॉरी टू से कि मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है। ए फॉर एटम बम, बी फॉर बॉम्ब एंड सी फॉर कन्वर्जन, यू नो कन्वर्जन ऑफ हिंदूज, और डी फॉर दंगा। आगे मैं नहीं बढ़ूंगी, नहीं तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि मेरे वीडियो लंबे होते हैं, आपको देखने में दिक्कत होती है। तो ये सब यहाँ से, यहाँ क्या प्रोडक्शन हो रही है? यहाँ कोई ऐसे अच्छे नागरिक नहीं बनाए जा रहे हैं। यहाँ सब हमास बन के निकल रहे हैं और ये हमासी ये सोचते हैं कि हम गज़वाए हिंद बनाएँगे। लेकिन इनके मंसूबों पे पानी फिर चुका है, क्योंकि कुछ खुफ़िया इनपुट्स, कुछ खुफ़िया लीड्स जो हैं पहले ही योगी आदित्यनाथ के पास आ चुकी हैं और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश में चल रहे मदरसों का सर्वे करवाया था और इन सर्वे में क्या सामने आया था, इन मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मामले की जाँच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। मैं आपको ये भी बताती हूँ, हालाँकि चलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे योगी बाबा प्रदेश के लिए क्या कर रहे हैं। हालाँकि उनकी डिमांड तो पता नहीं कौन-कौन से स्टेट में हो रही है, जहाँ पर ज़्यादा शैतान लोग हैं। लेकिन ये जो टीम बनाई है इसमें एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल हैं, एसपी साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेणी सिंह हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर भी इस जाँच कमेटी में शामिल हैं। जाँच के दौरान एसआईटी ये पता लगाएगी कि मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल कहाँ और कहाँ हो रहा है। ख़ास तौर पे जो नेपाल से सटे हुए मदरसे हैं, जो अचानक से पैदा हो गए हैं, कुकुरमुत्तों की तरह, उन पे नज़र रखी जा रही है। नेपाल सीमा से सटे हुए जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर अच्छी संख्या में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं और इनका ये जो इलाका है, काफ़ी सेंसिटिव है। ऐसे में इन क्षेत्रों में जो मदरसे चल रहे हैं, उन पे एसआईटी की टीम की ख़ास नज़र है। ये डायरेक्शन योगी की तरफ से है। एसआईटी की टीम इन मदरसों की ख़ास तौर पे जाँच करेगी। जब मदरसों का सर्वे करवाया जा रहा था ना दरअसल, तो नेपाल सीमा से सटे इलाकों में चल रहे मदरसों के खिलाफ बड़े पैमाने में ये शिकायतें थी कि यहाँ मदरसों में विदेशों से फंडिंग आ रही है, उनका इस्तेमाल, उनका क्या स्टेटस है, इनके पास कुछ नहीं है, वो पैसा कहाँ जा रहा है। इन सब चीज़ों पे भी सरकार देखेगी कि पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों जो आए दिन जो है ऐसी बातें उठ रही हैं कि सर तन से जुदा। तो ये जो सर तन से जुदा करने वाले लोग हैं ना, ये वहीं पे उपज रहे हैं। योगी का फ़ोकस नेपाल के साथ-साथ देवबंद पर भी है, क्योंकि हर फरमान वहीं से निकलता है, देवबंद से। चूँकि सबसे बड़ा इनका जो सेंटर है, वो तो वही है ना, देवबंद। देवबंद बोले तो सहारनपुर से सटा हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जैसे जो ज़िले हैं, वहाँ भी चूँकि सीमा नेपाल से सटी हुई है, तो ये सीमा नेपाल वाली सीमा जो आप जानते ही हैं, सीमा वहीं से आ गई थी। कौन-सी सीमा? जो आजकल सारे तीज त्योहार मना रही है, मिस्टर मीना की सीमा।
तो वो सीमा खुली हुई है, वहाँ से कोई भी आ जाता है। ये वहाँ जो हमारी फ़ोर्सेज़ हैं, ये उनकी कमी है, लेकिन उनको भी टाइट किया गया है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि वहाँ से किस तरीके से फंडिंग आ रही है, किस तरीके से गलत लोग घुस आते हैं और इस इलाके में नो मैन लैंड्स पे भी मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। बहुत ही चिंता का विषय है ये। इस इलाके में भी बड़ी संख्या में मदरसे खोले जा रहे हैं, इनकी भी जाँच होनी है और जो ये नई एसआईटी टीम बनी है ना, ये 4000 से ज़्यादा मदरसों की जाँच करने वाली है। जहाँ पर जो जाँच का फ़ोकस है, वो फंडिंग पे रखा जाएगा ताकि ये पता चले कि किस तरीके से ये सी फॉर कन्वर्ज़न कर रहे हैं और ए फॉर एटम, बी फॉर बॉम्ब, सी फॉर कन्वर्ज़न एंड डी फॉर दंगा। किस तरीके से ये वहाँ से पढ़ के निकल रहे हैं और ये एक तरह से इंडियन हमास हैं और फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, कैरल स्टोरी आपको अभी भूली नहीं होगी। आए दिन वैसी लड़कियों की कहानियाँ आपके सामने आती हैं। लड़कियों की बात से मुझे ध्यान आया कि हम अक्सर अपने यहाँ अपनी बच्चियों को उस तरीके से ट्रेन नहीं करते हैं। हम बड़े खुश होते हैं हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, पूरा दिन मोबाइल पे स्क्रॉलिंग कर रही हैं। हम इन सब से हट कर के अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाएँ और उन्हें ये पता हो कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उन पे नज़र रखे हुए हैं, जो उन्हें कभी भी भटका सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेज़ आप दोस्तों समझ रहे हैं, कॉलेज और सर्विस प्लेसेस पे भी ये सब चल रहा है। किस तरीके से वो अ, हमारे यहाँ की लड़कियों को गुमराह करते हैं। ये मैंने लड़कियों का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि मदरसों में जो उनको शिक्षित किया जा रहा है, वो यही किया जा रहा है, सी फॉर कन्वर्ज़न एंड कन्वर्ज़न ऑफ हिंदूज़। तो वो जो सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है, हमारी बच्चियों पे सबसे पहले वो हाथ डालते हैं। ये ना हो इसके लिए अ, पूरे परिवार को ध्यान रखना चाहिए और योगी बाबा तो हैं ही, उन्होंने इस पे अब पूरी कमर कस ली है और आप ये देखिए कि किसी भी दिन आपको ये खबर मिलेगी कि बहुत बड़ा जो ब्लास्ट है, वो आदित्यनाथ योगी की सरकार ने कर दिया है। क्योंकि मदरसों से जो विदेशी फंडिंग आ रही है ना, उस पे अब उनकी नज़र गड़ गई है। क्योंकि उस पैसे का ये क्या कर रहे हैं, उस पैसे से ये हमारी बच्चियों का दिमाग बदल रहे हैं, सी फॉर कन्वर्ज़न कर रहे हैं। धर्मांतरण की जो गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो हर हिंदू परिवार को इस बात में मुझे कहने में कोई भी गुरेज़ नहीं है। हिंदू परिवार क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि ये हमारी बच्चियों को बरगला रहे हैं। तो हमको ही ध्यान देना पड़ेगा ना अपनी बच्चियों की तरफ, ताकि किसी दिन यहाँ भी कोई गाज़ा-पट्टी तैयार ना हो जाए। इसलिए सब लोगों को अपने आस-पास भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।